स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जिज्ञासापन में। दोस्तों, अभी तक आप लोगों को मालूम चल ही गया होगा कि झारखंड सरकार द्वारा इस साल के अंत में एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी दी है। झारखंड सचिवालय सहायक भर्ती 2021-22 झारखंड सीजीएल। दोस्तों, इसमें टोटल 950 प्लस पोस्ट है। लास्ट डेट इसका रखा गया है 14 फरवरी 2022 तक। बहुत सारे कैंडिडेट को इसमें ये परेशानी हो रहा है कि इसमें परीक्षा शुल्क 1000 रुपया है या जीरो, किसके लिए 1000 रुपया है और किसके लिए एक भी रुपया नहीं है, इसके बारे में जानेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस पर डिस्कस करेंगे। इस पर क्या योग्यता रखा गया है, क्या उम्र सीमा रखा गया है, न्यूनतम सीमा क्या है और अधिकतम उम्र सीमा क्या है, उसका गणना किस डेट से किया जाएगा, ये सब चीज़ को हम लोग बहुत ही विस्तार पूर्वक इस पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से यह निकाला गया है, जेएसएससी की तरफ से यह निकाला गया है। यहाँ आप देख सकते हैं झारखंड सीजीएल झारखंड सचिवालय सहायक भर्ती 2021-22 का मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पे खोल के रखा हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं झारखंड सामान्य स्नातक योग्यधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2021 एग्जाम कब होगा 2022 में। आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को इस पर डिस्कस करेंगे, कोई भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग परीक्षा शुल्क के बारे में जान लेते हैं कि यहाँ पे रखा गया है परीक्षा शुल्क 1000। लेकिन किसको 1000 लगेगा और किसको एक भी रुपया नहीं लगेगा, यहाँ पे बहुत ही स्पष्ट रूप से दिया गया है। यहाँ आप जैसे स्क्रॉल कीजिएगा, यहाँ पे नीचे साफ साफ लिखा गया है। इस जगह पे आप देखिए, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2019 में सम्मिलित हुए ऐसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों यथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्थाओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, वैसे आवेदकों को पुनः आवेदन देना होगा। मतलब जो 2019 में झारखंड सीजीएल का फॉर्म भरे थे, उसको सभी नियम और शर्तों के अनुसार इस बार भी फॉर्म आवेदन करना होगा। लेकिन क्या बोला जा रहा है इस जगह पे देखिएगा, इसके लिए इन्हें पुनः परीक्षा शुल्क नहीं देना होगा। जो 2019 में झारखंड सीजीएल का फॉर्म डाले थे और जो 2021 में जो झारखंड सीजीएल का फॉर्म डालिएगा, उसको फॉर्म तो फिल करना ही होगा, सभी नियम और शर्तों के अनुसार फॉर्म को फिल करना होगा, लेकिन उसको फी नहीं लगेगा। अब किसको फी लग रहा है? जो नया कैंडिडेट है, जो 2019 में झारखंड सीजीएल का फॉर्म नहीं डाला था और जो 2021 में डाल रहा है, या ये साल खत्म होने के बाद 2022 में जो डालेगा, उसको परीक्षा शुल्क देना होगा। लेकिन जो 2019 में डाला था, उसको सिर्फ फॉर्म डालना होगा, उसको पैसा नहीं लगेगा। इस जगह पे ये चीज़ क्लियर हो गया कि किसको पैसा देना होगा, किसका फी लगेगा और किसका नहीं लगेगा। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे देखिए, उसके बाद इस पर सीटों की संख्या पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसको देख लेते हैं, रिक्तियों का विवरण, क्या क्या कितना कितना सीट है किस पोस्ट पर। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में टोटल 384 पोस्ट है। उसके बाद एससी एसटी जनरल ओबीसी उस पर कितना कितना है यहाँ पे टोटल दिया गया है। उसके बाद देखिए नीचे कन्या सचिवालय सहायक में टोटल 322 दिया गया है। उसी प्रकार फिर प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी में 245 दिया गया है। प्लानिंग असिस्टेंट में 5 सीट दिया गया है। प्लानिंग असिस्टेंट में 5 सीट दिया गया है। टोटल 956 पोस्ट होती है, 956। लेकिन पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 956 प्लस, कहने का मतलब है कि यह सीटें झारखंड सरकार द्वारा कभी भी बढ़ाया और घटाया दोनों जा सकता है, घटाया भी जा सकता है और बढ़ाया भी। लेकिन अधिकतम चांस क्या होगा? अधिकतम चांस होगा सीट को बढ़ाने का। अधिकतम चांस क्या होगा? उस सीट को बढ़ाने का होगा, यानी प्लस में होगा। उसके बाद दोस्तों, आप नीचे आइएगा, स्क्रॉल कीजिएगा, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ देख लीजिए कि पे स्केल क्या रखा गया, किस पोस्ट पर कितना पे स्केल है। जिस पोस्ट पर जितना पे स्केल है, उसका पेमेंट यानी उसका सैलरी उतना ही ज़्यादा होगा, और जिस पोस्ट पर पे स्केल उसका कम है, उसका सैलरी उस लेवल का होगा। मतलब जिसका अधिक है उससे तुलना में कम होगा। इस पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या रखा गया है? न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। मतलब ग्रेजुएट होना चाहिए, ग्रेजुएट का लेवल का डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब जो बीटेक करते हैं वो भी ग्रेजुएट के अंतर्गत आते हैं, इसलिए आप बीटेक वाला भी भर सकते हैं। इसीलिए बोला गया है या समकक्ष डिग्री, यानी आपको स्नातक का डिग्री होना अनिवार्य है या उसके समकक्ष। दोस्तों, उसके बाद देखिए, जो जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो सब चीज़ मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। थोड़ा सा वीडियो लंबी होगी, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखिए, एक भी कन्फ्यूजन आपको नहीं रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोला गया है। इस पॉइंट पे बोला गया कि अभ्यर्थियों का आयोग में आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तथा स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब यहाँ बोला जा रहा है कि जो आवेदन करने का जो अंतिम तिथि होगा, जो कि 14 फरवरी 2022 तक, उस डेट तक आपको ग्रेजुएट का डिग्री या उसके समकक्ष डिग्री होना अनिवार्य है। अगर उसके बाद अगर नहीं होता है, यहाँ देख सकते हैं कि इस तिथि
तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो वे आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे। मतलब जो आवेदन करने का अंतिम तिथि है उस डेट तक आप अगर ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाते हैं, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, स्नातक हो जाता है, तो आप इसके भरने के लिए योग्य है अथवा अयोग्य है। उसके बाद देखिए नीचे क्या बोला गया इस जगह पे, उपयुक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक या 10वीं कक्षा एवं इंटरमीडिएट कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। मतलब झारखंड में शैक्षणिक योग्यता 10th 12th ये उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। तथा अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। झारखंड के रीति रिवाज और परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा। मतलब जो आगे सिलेबस में डिस्कस करूंगा उस पर सब, जैसे कि जो जो झारखंड का जनजाति का सिलेबस है उसका आपको ज्ञान होना अनिवार्य होगा, क्योंकि उसका भी एक पेपर होगा। आगे देखिए, आगे अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से, मतलब आप खेल कूद से, तो आपको कुछ छूट दिया जाएगा, कुछ छूट उसमें भी दिया जाएगा। अगर आप स्पोर्ट्स कोटा से है, अगर या फिर नेशनल, इंटरनेशनल या फिर एकदम विश्व रिकॉर्ड में आप भाग लिए हैं विश्व लेवल पे, नेशनल इंटरनेशनल, इस सब में तो आपको छूट दिया जाएगा। उसके बाद देखिए हम आयु सीमा की बात करते हैं, मतलब एज के बात करते हैं। यहाँ क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले आप इस जगह पे देखिए न्यूनतम उम्र सीमा, मतलब आपको कम से कम 21 वर्ष होना अनिवार्य है। और यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि न्यूनतम उम्र सीमा की गणना, न्यूनतम उम्र सीमा की जो गणना होगा वो 1/8/2021 से होगा, 1/8/2021 से। मतलब क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको 1/8/2021 तक कम से कम 21 वर्ष होना चाहिए, इस डेट पर अगर कम से कम आपका 21 साल तक हो जाता है तो आप इस फॉर्म को या इस नोटिफिकेशन को भरने के लिए योग्य है। और जो बोला गया है अधिकतम उम्र सीमा वो भी रखा गया है 1 अगस्त 2021। मतलब इस डेट तक आपका, जैसे यहाँ नीचे देखिए 35 साल बोला गया है अधिकतम के लिए, जनरल के लिए, और यहाँ पे जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग है BC1 BC2 उसके लिए 37 वर्ष है। मतलब 1/8/2021 तक अगर आपका 35 साल तक या 37 साल तक हो जाता है, मतलब अगर इतना भी तक है 35 से 37 तक अगर हो गया है 1/8/2021 तक, फिर भी आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर 1/8/2021 तक आपका अगर 35 या 37 से अधिक हो जाता है तो आप उस फॉर्म को नहीं भर सकते, और कम से कम 21 होना जरूरी है। तो ये हो गया उम्र सीमा की गणना। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इस जगह पे देखिए यहाँ पे दिया गया है कि महिला के लिए 38 वर्ष दिया गया है। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति जिसमें पुरुष और महिला दोनों के लिए 40 वर्ष। अगर आपका 40 वर्ष भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए आरक्षण, आरक्षण में क्या क्या बोला गया है। सबसे पहले देखिए इस पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से देखना होगा, क्योंकि फॉर्म भरने का तो सब लोग भर देते हैं, लेकिन जब आरक्षण का बात आता है तो आप OBC या SC ST जो भी है आप सर्टिफिकेट दिखाते हैं, फिर भी आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान देने की बात है। देखिए क्या लिखा गया है कि आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों हेतु स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र। अब स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जो झारखंड के हैं, देखिए यहाँ पे जो भी लिखा गया है इसको आप यहाँ पे नीचे पे देखिए कि क्या बोला गया है। झारखंड के जो है झारखंड स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के बारे में बोला गया है। इस जगह पे आप देखिए बोला जा रहा है कि 19/7/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। मतलब जो आपके पास स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र होता है 3 जगह से बनता है। सबसे पहले ब्लॉक लेवल से बनता है, फिर SDO जिसको अनुमंडल बोलते हैं, फिर DC लेवल से बनता है। तो यहाँ जो बोला गया है ये पूर्व अंचल अधिकारी, मतलब ब्लॉक लेवल से, जो आपका ब्लॉक है वहाँ से अगर आपके पास जो स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है और अंचल लेवल से है वो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट बोला जा रहा है कि यहाँ पे दिनांक 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। जो 2/6/2016 से भी पहले का नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 2/6/2016 दिया है ये SDO लेवल से दिया गया है, मतलब अनुमंडल लेवल से, जो ऊपर में इस जगह पे आपको दिया गया है। यहाँ देखिए 2/6/2016 द्वारा निर्धारित प्रपत्र में अनुमंडल पदाधिकारी, मतलब अगर आपके पास ब्लॉक लेवल का है तो वो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए, और अगर SDO लेवल का है तो SDO लेवल का है तो 2016 के बाद का है तो चलेगा, लेकिन 2016 से पहले का किसी भी लेवल का हो, चाहे SDO लेवल हो चाहे ब्लॉक लेवल हो, वो नहीं चलेगा। अगर आपके पास ब्लॉक लेवल का SDO लेवल का नहीं है तो वो 2019 के बाद का होना चाहिए, और अगर आपके पास SDO लेवल का है पहले से बना हुआ है लेकिन वो 2016 के बाद का है तो वो चलेगा। जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी बोला गया है, जाति प्रमाण पत्र। दोस्तों इसमें भी बोला गया है कि यह प्रमाण पत्र आवेदन देने की अंतिम तिथि तक अनिवार्य रूप से वैध होना चाहिए। मतलब 25, यहाँ देखिए डेट दिया गया है 25/2/2019 के पूर्व अंचल अधिकारी के स्तर से निर्गत होना चाहिए। मतलब 25/2/2019 के बाद का आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि आवेदन किस तरह करना है। तो आवेदन करने का मतलब यहाँ रजिस्ट्रेशन करने का जो डेट है स्टार्ट कब से हो रहा है, 15/1/2022 से, मतलब 15 जनवरी 2022 से 11 बजे से पूर्वाह्न से लेकर दिनांक 14 फरवरी 2022 की मध्य रात्रि तक। मतलब स्टार्टिंग डेट 15 जनवरी 2022 रखा गया है और अंतिम डेट 14 फरवरी 2022 रखा गया है। लेकिन परीक्षा शुल्क भरने का 2 दिन एक्स्ट्रा डेट दिया गया है, 16 फरवरी 2022 तक। जो परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है वो 16 फरवरी तक आपको भुगतान कर लेना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नीचे पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, ध्यान देने वाली बात है परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप में आप देखिए यहाँ नॉर्मलाइजेशन का बात किया गया है। जो आपका अंक आएगा तो वो नॉर्मलाइजेशन का होगा। जिस प्रकार रेलवे वगैरह में नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन रहता है उसी प्रकार इसमें भी नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन रहेगा। मतलब नॉर्मलाइजेशन के रूप में ही आपका नंबर घटेगा या बढ़ेगा। तो उसके बाद देखिए क्या बोला जा रहा है इस जगह पे। आप देखिए परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम। परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में ली जाएगी, मतलब एक ही बार में आपका परीक्षा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें पीटी और मेंस जिस तरह होता था उस तरह नहीं होगा। यहाँ पे आप देखिए क्या बोला जा रहा है, परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त होंगे। एक प्रश्न का पूर्ण अंक 3 होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक का कटौती होगा। मतलब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग का भी बात किया गया है। मतलब प्रत्येक प्रश्न में 3 नंबर का प्रश्न, मतलब एक क्वेश्चन पे 3 नंबर का रहेगा और अगर 3 क्वेश्चन गलती करते हैं तो 1 नंबर का उसमें नेगेटिव मार्किंग होगा, मतलब 1/3। नेगेटिव मार्किंग क्या होगा, 1/3 होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में आपको ध्यान देने वाली क्या बात है, बोला जा रहा है मुख्य परीक्षा के लिए 3 पत्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र की परीक्षा की अवधि 2 घंटा की होगी। मतलब 3 पालियों का होगा, जो एक दिन में तीनों पालियों का होगा वो 2-2 घंटा का होगा। किस तरह होगा आप यहाँ देखिए। पहला, जिस तरह 2019 का झारखंड सीजीएल का था उसी प्रकार सेम है। पहला जो भाषा है हिंदी भाषा का ज्ञान, वो 60 नंबर का होगा, मतलब सॉरी 60 क्वेश्चन का होगा। अंग्रेजी भाषा का वो 60 क्वेश्चन का होगा। लेकिन यहाँ क्या बोला जा रहा है कि इस जो पहला जो पेपर होगा ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होगा। क्या होगा, क्वालिफाइंग पेपर होगा। इसमें आपको 30% नंबर लाना है। अगर मान लीजिए 100 नंबर का होता तो आपको 30 नंबर लाना होता। सिर्फ 30% मार्क्स लाना है आपको क्वालिफाइंग। इसमें आपका रिजल्ट में इसका मार्क्स नहीं जोड़ाएगा। जो रिजल्ट होगा उसमें इस मार्क्स का कोई काम नहीं होगा। सिर्फ इसमें आपको क्वालिफाइंग करना है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर बोला जा रहा है पेपर 2 में। और पेपर 2 जो होगा एक जनजातीय भाषा का होगा, जो कुल 100 प्रश्न होंगे। टोटल 100 प्रश्न। ये बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएगी। आपका जनजातीय भाषा है जो भी होगी, उर्दू, संथाली। और ये जो खोटा है, खोटा से रिलेटेड मैं सभी वीडियो को, पहले भी जो 2019 का सीजीएल था उससे रिलेटेड में खोटा से हर एक सिलेबस तो सेम है। जो 2019 का सीजीएल का निकला था वैकेंसी और अभी का जो 2021-22 का सीजीएल का वैकेंसी निकला है, खोटा का सिलेबस टोटल हूबहू वही है। इसलिए जो भी कैंडिडेट खोटा का सिलेबस लीजिएगा इसमें जनजातीय भाषा में जो 100 प्रश्न का होगा, वो खोटा के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। टोटल खोटा का सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं इस चैनल पे। तो 100 नंबर का हो जाएगा आपका जनजातीय भाषा का। ये क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं रहेगा, इसमें रिजल्ट में ये नंबर आपको जोड़ाएगा। अगर आप इस चैनल से जुड़िएगा तो आपको खोटा में 90+, मतलब 90 से लेकर 95 जो 100% रहेगा कहीं नहीं जाएगा। वो आप बहुत ही अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। जो पेपर 3 होगा, ये पेपर 3 किस किस विषयों पर होगा यहाँ आप देख सकते हैं। बोला जा रहा है सामान्य अध्ययन में 30 प्रश्न होगा, सामान्य विज्ञान में 20 प्रश्न, सामान्य गणित में 20 प्रश्न, और जो ये रीजनिंग है मानसिक क्षमता जांच इसमें 20 प्रश्न होगा, कंप्यूटर से 20 होगा और झारखंड राज्य से संबंधित 40 होगा। यानी टोटल कितना क्वेश्चन हो जा रहा है, टोटल कितना हो रहा है, 150 क्वेश्चन हो रहा है। ये भी आपका, ये और जो आपका ये जनजातीय भाषा होगा इसको मिला के ही आपका रिजल्ट बनेगा। ये दोस्तों जो मैंने ऊपर में बताया कि पेपर जो 1 होगा क्वालिफाइंग पेपर, जो 60 नंबर का होगा, तो जो पहला 60 नंबर का होगा वो हिंदी भाषा से होगा, जिसमें हिंदी अनुच्छेद से आधारित रहेगा 30 प्रश्न और हिंदी व्याकरण से आधारित रहेगा 30 प्रश्न। 60 हो गया। और जो फिर 60 है वो यहाँ देखिए नीचे अंग्रेजी भाषा से रहेगा। हिंदी भाषा से 60 हो गया और अंग्रेजी भाषा से 30 प्रश्न रहेगा। उसका जो पैसेज रहेगा और इसका जो ग्रामर रहेगा इंग्लिश से वो 30 रहेगा। यानी 60 और 60 120 जो क्वालिफाइंग होगा 30% मार्क्स से। उसके ऊपर में बताया कि जो जो आपका जो जनजातीय भाषा आप ले सकते हैं उसका टोटल यहाँ पे नीचे सिलेबस दिया गया है। ये पीडीएफ मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हम देखते हैं खोट्ठा पे। देख लीजिए यहाँ पे आपको खोट्ठा में जो
झारखंड सीजीएल 2019 में था, सेम झारखंड सीजीएल 2021-22 में भी वही सिलेबस रखा गया है। छायार, सोनमाटी, खोट्टा निबंध, इसमें 10 आपको निबंध 10 कहानी पढ़ना है, इसमें भी 10 पढ़ना है, इसमें आपको टोटल 12 पढ़ना है। और खोट्टा निबंध का हम लोग तो सीरीज चल ही रहा है, लगभग टोटल सोचिए कंप्लीट हो गया। फिर ये पद भाग है, ये सब। उसके बाद नीचे पे नाटक है, ये नाटक में मैंने टोटल कंप्लीट कर दिया, सिर्फ बचा हुआ है साहित्य की अन्य विधाएं। तो जो खोट्टा लीजिएगा इस पेपर में, उसको खोट्टा के लिए कोई टेंशन नहीं, खोट्टा का टोटल सिलेबस यहाँ से कंप्लीट किया जाएगा। पेपर 3 का एग्जाम होगा, पेपर 3 उसका टोटल यहाँ सिलेबस दिया गया है। सामान्य अध्ययन का, उसके बाद सामान्य विज्ञान का, सामान्य गणित का, मानसिक क्षमता जांच का, फिर कंप्यूटर का, इसका टोटल यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। झारखंड का जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से यहाँ पे पूछा जाएगा। तो दोस्तों, जो भी झारखंड के छात्र है वो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करें। और दोस्तों, इसमें और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो जो था मैंने आपको डिस्कस कर दिया हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन पूछना है इस नोटिफिकेशन से, झारखंड सीजीएल के नोटिफिकेशन से, तो आप कमेंट के द्वारा आप हमको पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दे दूंगा। तो दोस्तों, ये झारखंड सीजीएल का वैकेंसी निकाला हुआ था। झारखंड सरकार जिस तरह बोले थे कि इस साल के अंत में वैकेंसी आएगा, तो ये वैकेंसी आया हुआ है झारखंड सीजीएल का। सिलेबस सेम रखा गया है, सिलेबस के ऊपर कोई चेंजिंग नहीं है। लास्ट डेट, क्वालिफिकेशन, योग्यता, उम्र सीमा क्या रखा गया, सब मैंने बता दिया हूँ। तो दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट्स के द्वारा हमसे पूछिए। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।